नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ क्रिएटर और मैं अभी लुधियाना में हूं। तो हमारे पास कुछ भाई हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। तो आइए मैं बात करवाता हूं। भैया, आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम है हरीश चंद्र यादव। आप लुधियाना में कितनी दिन से रह रहे हैं? लुधियाना में सर हमको आए लगभग 22-23 साल हो गए। तो लुधियाना कैसा लग रहा है आपको और क्या करते हैं? देखिए, लुधियाना की बात करेंगे आप तो लुधियाना अच्छा शहर है, लेकिन ऐसा कोई शहर नहीं है कि ये बहुत घूमने की जगह हो या बहुत विलासिता की जगह हो। यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। और आप क्या काम करते हैं? जी, हम हौजरी में कटिंग का काम करते हैं कपड़े की। तो उसमें कितनी कमाई हो जाती होगी? देखिए, पहले तो बहुत कम थी। फिलहाल इस समय मान के चलिए कि 15,000 20,000 महीने का यही अवसर चलता है लगभग। तो उससे घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी से गुजारा हो जाता है? देखिए सर, जहाँ तक बात आएगी घर परिवार चलाने की, तो हम आपको ये कहेंगे कि भाई ये तो एक जनरल बात आप देखिए कि मजदूरी का मतलब होता है मजबूरी। अब जिसके पास कोई काम नहीं है तो वह मजबूरी के तौर पर मजदूरी करने के लिए यहाँ आता है। तो भाई मजदूरी में कितना कमा लेगा ये आप खुद समझ सकते हैं कि हमने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपये हम लोग कमाते हैं। अब घर परिवार कितना बढ़िया चलेगा ये सर आप खुद समझ सकते हैं। तो आप घर में गांव में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, विद्यार्थियों के लिए हमारा संदेश यही होगा। खास करके हम विद्यार्थियों की तो बात छोड़िए, हम उन लोगों की भी बात करते हैं कि जो हमारी तरह से लोग यहाँ लुधियाने में आए हुए हैं और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रात का रात दिन का दिन नहीं देखते। तो अगर इन भाइयों का पैसा घर पर जाया जा रहा है, नुकसान जा रहा है, इनके बीवी बच्चे नाजायज वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर आए हुए मजदूरों की जिंदगी तो समझिए अकारत है। और अभी आपने प्रश्न किया कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, तो हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही कहेंगे कि जो पढ़ा वही बढ़ा। और अभी के समय में जिनके पास समय भी है, वक्त भी है, और वो पढ़ाई ना करके कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही करते हैं, और उनको ये है कि बस चलो प्रदेश में चलो और खूब पैसा कमाओ, उनको ऐसा लगता है। तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, खास करके मैं ये बात करूंगा कि जिनके भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरी समझ में यही आता है कि उनको यहाँ एक बार ला करके और फैक्ट्रियों में उनको प्रवेश करा के दिखा दिया जाए कि देखो भैया किस कदर हम लोग मजदूरी करते हैं और हमारी क्या इज्जत है। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास नहीं है कि 12 घंटे ड्यूटी करके 12 और 30 दिन उसके बाद भी अच्छी तरह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, अच्छी तरह से अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। ऐसा क्या सही बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और हम खुद जब कभी इस बात को सोचते हैं, गौर करते हैं, तो कलेजा कांप जाता है कि बंदा 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करता है और रात को 10 बजे कमरे पहुंचता है। 10 बजे कमरे पहुंचने के बाद वो 11 साढ़े 11 बजे बिस्तर पर जाता है और अर्ली मॉर्निंग फिर 5:30-6 बजे उठ जाता है। अब सोचिए कि अगर उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा, आवारागर्दी करेगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसीलिए हमारा समाज पीछे भी पढ़ाई होते जा रहा है। पढ़ लिख करके ही कुछ कर सकता है बंदा, आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप जो भी हैं नवयुवक जो पढ़ाई छोड़ करके और सीधा प्रदेश में चले आ रहे हैं, चलिए जिसकी परेशानी है, जिसको मजबूरी है, उसकी तो अलग बात है। लेकिन जिन लोगों के पास समय है, वक्त है, तो उनको जरूरी है घर कि वो पर गाँव में जिनके पढ़ाई पेरेंट्स करें। पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करके रात का रात दिन का दिन मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और हर परिस्थिति में पैसा भेज करके उन्हें स्टैंड करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे कि अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी की लानत है। और वो लास्ट में उन्हें अंदाजा चलेगा कि वास्तव में मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या सोचा था और क्या किया, और मैं उनके लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया, ये तो वही समझ पाएंगे। इसलिए मेरा
उनसे अनुरोध होगा, हाथ जोड़कर विनती होगी कि वो बच्चे इस बात को केयर करें कि यह पैसा खून बेच करके बंदा पैसा दे रहा है, न कि आप ये समझिए कि आसानी के साथ पैसा घर पे पहुंच रहा है। देखिए, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये आभास हो जाना चाहिए कि हमारे पेरेंट शहर में, प्रदेश में जा कर के किस तरह से कमा करके पैसे और हमारे लिए भेज रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका जो है नाजायज़ समय न गंवाएं और पढ़ाई बहुत ध्यान से करें। पढ़ लिख करके ही कुछ बने ताकि परिवार आगे बढ़े। और कितनी संघर्षमय जीवन है प्रदेश में आ करके, परिवार से दूर रह करके, कितनी मेहनत है। सुबह कितने बजे जग जाते हैं? सुबह सर यही 5:30 से 6 के बीच में बिस्तर छोड़ दिया जाता है। तो ड्यूटी कितने बजे निकलते हैं, कब खाना बनाते हैं? अब आप मान के चलिए कि पूरी दिनचर्या पूरी करने के बाद नहा धो करके रोटी पानी बना के फिर नाश्ता करके दोपहर का लंच लेकर के लगभग 8:30 बजे हम लोग कमरे से निकल पड़ते हैं और 8:45-9 बजे कारखाने के अंदर लगता है गाँव में कि प्रदेश में लोग पैसे कमा रहे हैं, खूब आराम से रह रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि प्रदेश में 12 घंटे ड्यूटी करके बंदा, वो भी 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आके खाना बनाना है, बर्तन धोना, खाना बनाना, उसके बाद लगभग 2 घंटे बीत जाता होगा। सोते कब हैं फिर? सर सोने का मतलब यह है कि 9 बजे ड्यूटी छूटी, 9:30 बजे कमरे पहुंचे, लगभग रोटी पानी बनाते 11 बज जाते हैं। मान के चलिए आपकी बिस्तर पर जाने में हमें लगभग 11:30 11:45 यही समय होता है। फिर तो मेरे कहने का मतलब 5-6 घंटा मुश्किल से सोने को मिलता है। 5 घंटा मुश्किल से सोने को मिलता है। 5:30-6 बजे जग जाते हैं तो खाना बनाते खाते तो 11:30-12 बज जाता है। अब देखिए कितना संघर्ष में जीवन है। इस चीज़ों को जो भी बच्चे भाई बहन देख रहे हैं, इस परेशानी को वो समझें और जिसका पेरेंट भी बाहर से पैसे कमा के भेज रहे हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ लिख करके ही अपने घर परिवार को आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा रोजगार तो मोदी जी ने रोजगार भी दे दिया है। अब उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम इतना जरूर कहेंगे कि जब मोदी जी कम पढ़ लिख करके इस पद पर पहुंच सकते हैं तो अगर हमारे नौजवान पढ़ेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। और हम चैलेंज करते हैं कि मोदी जी से भी वो आगे जा सकते हैं, पर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उनके अंदर जो भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पढ़ाई लिखाई का केयर जरूर करें। जो भी लापरवाही कर रहे हैं कि नहीं चले प्रदेश में पैसे कमाएंगे, ये सपना वो छोड़ दें। प्रदेश में आकर के खूब पैसे कमा लें। पहले पढ़ाई करें, पढ़ लिख करके ही आगे आदमी बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कितनी कठिन परिश्रम है प्रदेश में आ करके 5:30-6 बजे जग जाना, उसके बाद खाना बनाना, खाना जाते 9 बज गया, ड्यूटी गए, वहाँ भी 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर 8:30-9 बजे छुट्टी करना, फिर आ करके कमरे पे फिर बर्तन धोना, खाना बनाना, सोना। 30 दिन का ये काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। अभी इस पे हमने अपने भाई साहब से बात किया, उन्होंने ये सारी परिस्थितियाँ बताई कि किस तरीके से पैसा आता है। जिनको लगता है कि नहीं प्रदेश में चले गया बंदा और पैसे कमा रहा है, तो इस पर ज़रूर विचार करें। और लोगों से हमारे ये विचार है कि लोग अपनी कमेंट जरूर दें। लोगों को लगता है कि नहीं शहर प्रदेश में जा कर के बस बंदा पैसे छाप रहा है बहुत सारे, तो कितनी कठिन मेहनत है। 12 घंटे ड्यूटी करके ऊपर से उसके बाद शाम को आए तो खाना बनाए, पढ़े लिखे और शहर में कहीं चलो प्रदेश में पैसे कमाते हैं। ये सपना छोड़ करके पढ़ाई लिखाई पे जरूर ध्यान दें। तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें क्या ये सही है, इन्होंने जो भी बातें कही हैं क्या सही है।